वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6। मैं इस टॉपिक के अंदर वेन डायग्राम करवाऊंगा। मैंने इसके बारे में पहले थोड़ी सी कहानी सुनाई थी, अब मैं इसके अंदर आपको प्रॉपरली कहानी सुनाऊंगा। तो वेन डायग्राम है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 के अंदर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिकल फॉर्म में करके आएगा। पार्ट नंबर 5 के अंदर आपने थ्योरेटिकल की है, थ्योरम्स की फॉर्म में की है। ये पार्ट नंबर 6 है, इसके अंदर ग्राफिकली करोगे। और ग्राफिकली कोई भी चीज को समझना बहुत आसान होता है। वैन एक मैथमेटिशियन का नाम है, इसका एक्चुअली में नाम था जोहन वैन। इसने ग्राफिकली कॉन्सेप्ट दिया सेट का। जो ग्राफिकली कॉन्सेप्ट दिया ये एक्चुअली में बहुत सारे चैप्टर के साथ लिंक है। जब आप प्रोबेबिलिटी करोगे +1 के अंदर ही प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसके अंदर जो मैं ये चीजें बनवा रहा हूं ये मैं दोबारा रिपीट करवाऊंगा। यहां एन लिख रहा हूं, वहां पी लिखूंगा, सिर्फ इतना ही फर्क होएगा। इसके अंदर कोई फार्मूला याद नहीं करना, नो फार्मूला, नो फार्मूला रिमेंबर, ओनली डायग्राम। ये डायग्राम याद रखनी है जो जोहन वैन ने दी थी। वैन डायग्राम को मैं 2 पार्ट्स में बना रहा हूं। एक बना रहा हूं 2 सर्कल, एक बना रहा हूं 3 सर्कल्स। 3 सर्कल वाला पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर 4 सर्कल 5 सर्कल भी है। नहीं, मैक्सिमम 3 सर्कल है। अप टू बीएससी बीटेक लेवल 3 सर्कल्स तक के आपके सिलेबस में है। मैं 2 सर्कल्स करवा रहा हूं। ग्राफिकली कोई भी चीज समझनी हो बहुत आसान है। आपके माइंड में एक विचार हो रहेगा कि सर बुक में तो बहुत सारे फार्मूले दे रखे हैं, आप तो कह रहे हो कोई फार्मूला याद ही नहीं करना। बिल्कुल याद नहीं करना, सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए। जॉन वैन मैथमेटिशियन ने एक डायग्राम बनाई थी, उसने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में लिया और जितनी उसके अंदर, आप ऐसे समझो ये एक इंडिया है, पूरा वर्ल्ड लेने की बजाय इंडिया को उसने रेक्टेंगल की फॉर्म में लिया। और इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स है, चाहे दिल्ली है, चाहे हिमाचल है, हरियाणा है, यूपी, महाराष्ट्र है, कोई भी है, उन सारों को सर्कल की शेप में लिया, सर्कल की शेप में लिया। कुछ अटैच है और कुछ अटैच नहीं है। ये अटैच नहीं है, उसने ऐसे किया एक्चुअली में, या तो अटैच है या नहीं अटैच है। एक तरफ पंजाब है, एक तरफ महाराष्ट्र है, ये अटैच ही नहीं है। ये हरियाणा, पंजाब, ये बीच में चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ हरियाणा वाले कहते हैं हमारा है, पंजाब वाले कहते हैं हमारा है। तो ये अटैच भी हो सकते हैं, आपस में जुड़े भी हो सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं 2 सर्कल की कहानी। तो इस कहानी में उसने क्या किया स्टूडेंट्स, बड़े आराम से है, सिर्फ समझ आना चाहिए। इस कहानी में 2 सर्कल्स मैं बना रहा हूं जो आपस में अटैच है, क्योंकि मैं ये ग्राफिकल फॉर्म में सिखा रहा हूं सारे के सारे। तो ग्राफ मतलब डायग्राम। पूरे यूनिवर्सल सेट को मैंने यू से लिखा, उसको रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लिखा और 2 सर्कल्स लिए, इसलिए 2 सर्कल्स है पहले। 2 सर्कल्स जो आपस में अटैच है। आपके माइंड में विचार होएगा सर 2 सर्कल अगर अलग अलग हो फिर, तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको डेफिनेशन करवा चुका हूं, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स उसकी पिक्चर ऐसे बनती है। आपके माइंड में एक विचार हो रहा है कि सर दोनों सर्कल आपस में टच करते हुए जा रही है बाउंड्री पे, तो ये भी एक तरीके से डिसजॉइंट है। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, हल्की सी लाइन टच कर रही है सिर्फ। तो इसके अंदर ऐसा होना चाहिए, अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के अंदर चाहे थोड़ा सा हो, चाहे थोड़ी सी चीज हो, थोड़ी सी, पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये अगर हल्की सी टच करती हुई जा रही है तब भी कोई फार्मूला नहीं है, वो तो सिंपल इंटरसेक्शन तो है ही नहीं। तो अपने आप समझ आएगा इसको समझना कैसे है। मैथमेटिशियन ने कहा है यूनिवर्सल सेट को यू दो, इसका नाम दो ए, इसका नाम दो बी। एक का नाम सर्कल का नाम ए दे दिया, एक का सर्कल का नाम उसने बी दे दिया। अब ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज जो मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं, ये चीज
ए के साथ भी है और बी के साथ भी है। जब दोनों के साथ होती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये बीच वाली चीज को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। दूसरी तरफ अब ये वाली चीज देखते हैं, ये चीज सिर्फ रेड मार्कर वाली, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, इसमें से ये पोर्शन हटा दिया। ये सर्कल कौन सा था? बी का। अगर ये हटा दो तो ये क्या बनेगा? सिर्फ ये चीज, ये सारी बनेगी। ए में से बी को माइनस कर दिया, वेरी सिंपल। ए में से ये पूरी चीज, ए में से बी वाली चीज को माइनस कर दी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने क्या बताया, ये चीज, बस ये चीज क्या आएगी? ए माइनस बी। और मैं आपको ये रिजल्ट लिखवा चुका हूं पार्ट नंबर 5 में। ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैं आपको प्रूव करवा चुका हूं। इसके अंदर दो रिजल्ट यूज होने हैं, एक ये रिजल्ट यूज होने और एक डी मॉर्गन लॉ यूज होना है, जो मैं पार्ट नंबर 5 में सिखाया है आपको। बस दो ही रिजल्ट यूज होने हैं। फार्मूला याद नहीं करना, मैं लिख चुका हूं, नो फार्मूला रिमेंबर, कोई भी याद नहीं करना। अब ये वाली चीज, ये क्या है? ये सारी चीज, ये सारी चीज, हर में हम पिक्चर बनाएंगे। ये चीज, सिर्फ ये चीज, बी में से ए वाली चीज माइनस की हुई है तो ये क्या आएगा? बी में से ए वाली चीज माइनस की हुई है तो ये क्या आ गया आपके पास? बी माइनस ए। ये सारी चीज क्या आ चुकी है? बी माइनस ए। और इन सारों को कंबाइन करोगे वो आपके पास बनेगा ए यूनियन बी। बस पूरी पिक्चर में बस यही समझना था। ये ए है, ये पोर्शन ए माइनस बी है, ये बी है टोटल, इसमें से ये बी माइनस ए है, बीच वाले को ए इंटरसेक्शन बी है, कंबाइंड करके ए यूनियन बी है। इसमें से कौन कौन से रिजल्ट निकल रहे हैं? सबसे पहला रिजल्ट आपके पास ए कैसे बना है? ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। ये टोटल ए है, ये टोटल ए है। ये कैसे बना है? इन दोनों को प्लस करके। ए कैसे बना है? ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। सेट्स को ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, ये क्या है? काउंटिंग होती है, मतलब एन, टोटल नंबर ऑफ ए एन। पहला रिजल्ट या फार्मूला समझ लो। पहला फार्मूला क्या हो गया? ए कैसे बना है? इन दोनों को प्लस करके। और क्या दिखाई दे रहा है? सर जैसे आप ए लिख रहे हो वैसे ही बी दिखाई दे रहा है। बी कैसे बना है? इन दोनों को प्लस करके। तो बी कैसे बना है? बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। एन काउंटिंग लिख दो, टोटल नंबर ऑफ बी। दूसरा रिजल्ट या फार्मूला भी आ गया। स्टूडेंट्स आपके माइंड में आएगा कि सर 3 सर्कल भी बनाओ, वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे 3 सर्कल। इस पार्ट में 2 सर्कल वाले कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप। तीसरा फार्मूला, इन तीनों को प्लस करके क्या बना है? ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए। इन तीनों को प्लस करके क्या बना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे बना है? ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। बस काउंटिंग एन 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 एन। तीसरा फार्मूला ड्राइव हो गया। चौथा फार्मूला, ये तो आप 10th क्लास से करते हुए आ रहे हो ऑलमोस्ट। एन ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होएगा? ए वाला पोर्शन, बी वाला पोर्शन, ये चीज ए के अंदर भी आ चुकी है, बी के अंदर भी आ चुकी है। 2 बारी तो चीज लिखते ही नहीं यूनियन के अंदर, तो ए एन बाद में लिख देता हूं, ए प्लस बी। लेकिन ये वाली चीज दोनों के अंदर आ चुकी है, इसलिए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला तो आप छोटे होते से करते आ रहे हो 9-10 से, और मैक्सिमम बच्चे यही फार्मूला याद करते हैं, सेट्स में यही लगाते हैं, ये लगाना भूल जाते हैं। आपने याद नहीं करने, सिर्फ पता होना चाहिए ए इन दोनों को मिला के बना है, बी इन दोनों को मिला के बना है, यूनियन तीनों को मिला के बनी है, और यूनियन ए बी, और ये 2 बारी है, 1 बारी माइनस किया हुआ है, एन मतलब नंबर्स। ये 4 फार्मूले आपको बस पिक्चर में से दिखाई देने चाहिए।
ये पिक्चर समझ आनी चाहिए, ग्राफिकली समझ आना चाहिए। डायग्राम में ये a माइनस बी, a इंटरसेक्शन बी, b माइनस a यूनियन बी, सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। ये मैं बता चुका हूं। यूनियन की बात करूंगा तो और की बात करूंगा या एट लीस्ट की बात करूंगा। अब एट लीस्ट में ऐड कर रहा हूं। इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो मैं एंड की बात करूंगा या बोथ की बात करूंगा। ये चीज मैं बता चुका हूं, ये मैं रिपीट टेलीकास्ट की है। जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है तो हम बार बार उसको रिपीट देखते हैं, तो ये रिपीट बता रहा हूं आपको, ये बहुत बार यूज होएगा। स्टूडेंट्स ये पिक्चर समझ आनी चाहिए, बाकी कुछ भी समझ नहीं आना चाहिए। फार्मूला याद नहीं करना, सिर्फ मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फीड रहे कि मैंने किया क्या है इसके अंदर, हमने किया क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन कह रहे हैं 70 लोगों का एक ग्रुप है, कॉफी और टी पसंद करते हैं। अब ए बी नाम नहीं देना, कॉफी है एक का नाम सी दे दो, टी है एक का नाम टी दे दो, तो ये क्या होएगा सी माइनस टी। ये क्या होएगा सी इंटरसेक्शन टी। ये क्या होएगा टी माइनस सी। ये क्या होएगा कट सी यू टी। पिक्चर वही है, ए बी की जगह अब मैं सी और टी नाम दिया। ये पिक्चर हर क्वेश्चन में बनानी है, इसके बेस पे हम फार्मूला निकालेंगे। हर क्वेश्चन में फार्मूला याद नहीं करना, अगर फार्मूला याद करोगे तो दुखी रहोगे आप। कहता 70 लोग हैं, 37 कॉफी पसंद करते हैं। सी क्या है 37। अब ये ना कहना सी माइनस टी, 37 कॉफी पसंद करते हैं, उसने स्टेटमेंट में क्लियर कट कहा हुआ है। कहता टी पसंद करते हैं 52 लोग टी पसंद करते हैं। कहता दोनों में से एक तो कोई ना कोई लोग पसंद करता है, तो टोटल क्या दे रखा था आपके पास 70। ये चीज क्या है 70 यूनियन। कहता बोथ निकालो, जो कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं, ये चीज हमने निकालनी है, क्वेश्चन मार्क ये निकालनी है। तो गिवन क्या है स्टेटमेंट में, गिवन है एन सी 37, काउंटिंग लिखनी है एन टी 52, एन सी यूनियन टी कितना 70। इंटरसेक्शन निकालनी है, एन सी इंटरसेक्शन टी आपने ये फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको 4 फार्मूले लिखवाए थे, बहुत ध्यान से देखो। सी दे रखा है, टी दे रखा है, यूनियन दे रखी है, इंटरसेक्शन नहीं दे रखी। कई बच्चों के माइंड में आता है कि सर हम सिर्फ, मैं लिख देता हूं, ये पहला फार्मूला क्या बनेगा, सी कैसे बना है सी माइनस टी प्लस सी इंटरसेक्शन टी, एन लगा दो। ये आपको दे रखे है ना, तो ये दे रखा ना ये दे रखा, ये तो लग ही नहीं सकता फार्मूला टी वाला। अगर आप टी वाला फार्मूला लगाओ सी इंटरसेक्शन टी प्लस टी माइनस सी, एन लगा दो साथ। इसके साथ भी ये दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, तो क्या करोगे, 2 चीजें तो दे ही नहीं रखी। तीसरा फार्मूला इन तीनों को प्लस करो, तीनों ही नहीं दे रखे, सी दे रखा है, सी माइनस टी नहीं दे रखा। अब यूनियन है तो लास्ट कौन सा बच गया, वी नो डेट। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, पर अब फार्मूला लिखना देख के, सी यूनियन टी का फार्मूला सी और टी दे रखी है, जो चीजें दे रखी है प्लस, एक बारी इंटरसेक्शन माइनस, एन एन साथ लगा दो, थोड़ा सा काउंटिंग की फॉर्म में लिखना है, एन एन साथ लगाओ। ये कितना है 70, सी कितना है 37, टी कितना है 52। ये तो निकालना ही है, उसने बोथ का है, बोथ का मतलब ही होता है इंटरसेक्शन। तो 70 इक्वल टू 9 5 3 8 89, एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी इंटरसेक्शन टी क्या आ गया 89 माइनस 70 क्या आ गया 19। 19 लोग कॉफी भी पसंद करते हैं और टी भी पसंद करते हैं। तो काइंडली राइट डाउन प्लीज। इस क्वेश्चन में एक क्रिकेट की बात की है, एक टेनिस की बात की है। ये क्या होएगा सी माइनस टी, सी इंटरसेक्शन टी, टी माइनस सी, और ये कंबाइंड होके सी यू टी। इसमें क्रिकेट और टेनिस की बात की है, पिक्चर तो सेम ही बन गई, सी और टी ले लिया ए और बी की जगह।
स्टूडेंट सी माइनस टी का मतलब होता है ओनली सी, ओनली सी बट नॉट टी। पता ही है आपको, वैसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए की वो चीजें लो जो बी में ना हो। ओनली ए, ओनली ए, या ओनली ए बट नॉट बी। ए की बात है, ओनली ए, इसका मतलब ये होता है। तो स्टेटमेंट में आपको कह रहा है 65 लोग हैं जो एक ग्रुप में है, तो यूनियन आपको दे रखी है 65, बहुत आराम से दे रखी है। कहता 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, सी ये 40 पसंद करते हैं। कहता 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। इंटरसेक्शन बोथ मतलब ये 10। पहले लिख लो गिवन क्या क्या चीज है आपके पास। गिवन है एन सी 40 है, एन सी इंटरसेक्शन टी 10 है, और एन सी यूनियन टी 65 है। कहता हाउ मैनी लाइक टेनिस। दो पार्ट्स है, एक में कह रहा है ओनली टेनिस, सिर्फ टेनिस नॉट क्रिकेट, और एक में कह रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस। टी फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स बहुत अगर ध्यान से देखो, अगर ये मैं इसके बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है। पिक्चर देख के मुझे उसने कहा है ओनली टेनिस, मतलब टी माइनस सी निकालना है। टी माइनस सी निकालने के लिए क्या होगा? अगर इन तीनों को प्लस करूं, ना तो ये दे रखा ना ये दे रखा, एक फार्मूला कैंसिल आउट हो गया। एक फार्मूला क्या दे रखा है हमारे पास? अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 40 के इक्वल कर दूं तो ये 30 आएगा। ध्यान से देखो, इन दोनों का प्लस इक्वल टू सी, मैंने फार्मूला लिखवाया है। ए कैसे बना था? ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अगर एन एन साथ लगाऊं मैं आपके इस कॉन्सेप्ट में, तो फार्मूला कैसे बनेगा? ए की जगह सी है, बी की जगह टी है, तो इन दोनों को प्लस करके ये निकाल सकता हूं, पर जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर इन तीनों को प्लस करके निकाल सकता हूं। मैं ऐसे करता हूं, पहले आसान सिखाता हूं, फिर इसी पिक्चर में से करते हैं। मेथड नंबर 1 देखो, जैसे दिल में आए कर सकते हो। सी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखी है, यूनियन दे रखी है, तो बड़े वाला फार्मूला लगा लो, एन सी यूनियन टी, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ये 65 है, सी 40 है, टी क्या है ये निकालना है, इंटरसेक्शन क्या है 10, 30 ये क्या, एन टी क्या आ गया आपके पास 65 माइनस 30 इक्वल टू 35, 35 हमारे पास टेनिस आ गया। 35 टेनिस पसंद करते हैं। उसने कहा है ओनली टेनिस, मतलब टी माइनस सी। आल्सो टी माइनस सी कैसे निकलेगा? एन टी, टी माइनस सी किसके अंदर है? इसके अंदर है। ये टी कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस करके, तो टी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन टी प्लस टी माइनस सी। दोनों के आगे एन लगा दो। सारे क्वेश्चन सेम करवा रहा हूं, खुद कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और खुद करो। ये कितना है 35, ये कितना है 10, टी माइनस सी कितना आ गया 25। टी माइनस सी का मतलब है ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट। ये ही निकालने के लिए कहा था, ये आंसर है। पर अगर कोई बच्चा कोई और मेथड से करना चाहता है, यस, मेथड नंबर 2 अगर किसी बच्चे ने करना है वो ये भी कर सकते हैं। अब वो ध्यान से देखो, इस पूरे सर्कल में टोटल पता है, ये पता है, सी माइनस टी निकाल सकते हैं। आप सोचोगे सर सी माइनस टी निकालने की जरूरत ही नहीं है, कहा ही नहीं, तो वो भी ठीक है, पर ये निकाल लोगे तो ये भी निकालना आसान है। ध्यान से देखना सी कैसे बने, सी माइनस टी प्लस सी इंटरसेक्शन टी। मैं ये इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको रट्टे ना मारने पड़े। इसमें से फार्मूला निकाल लिया हमने, इसलिए याद नहीं करना पड़ रहा हमें। ये क्या है 40, ये तो निकालना है, ये क्या है 10, तो c माइनस टी क्या आ गया 30। ये हमारे पास क्या आ गया 30। अब इन तीनों का प्लस इसके इक्वल होता है। वी नो दैट कट c माइनस टी प्लस c इंटरसेक्शन टी प्लस t माइनस सी, n n n n। तो ये क्या है 65, ये क्या है 30, ये क्या है 10, ये तो निकालना ही था। 40 में से ये गया 25, 25।
सेम आंसर आया, आप देख सकते हो सेम आंसर आया। जैसे दिल में करे आप करो, ये पिक्चर बनानी आनी चाहिए। टू सर्कल में ये यूनियन, ये माइनस, ये टी माइनस सी, ये सी इंटरसेक्शन टी, सिर्फ यही पता होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में भी टी और कॉफी की बात की है, एक उसने टी की बात की है, एक कॉफी की बात की है, तो ये क्या हो गया टी माइनस सी। चाहे सी यहां लिखो चाहे यहां लिखो, एक ही बात है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको आसान तरीका बिल्कुल सिखाऊं, आप ऐसे किया करो, चारों चीजें निकाल लो, टी माइनस सी ये सारे निकाल लो, जो आंसर अपने आप ही आ जाएगा। अब सारी चीजें निकालना करो। इस क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 50% दे रखे हैं, तो गिवन है एन टी यूनियन सी इक्वल टू 50। कहते हैं टोटल 50 है, 14 टी पसंद करते हैं लेकिन कॉफी पसंद नहीं करते, मतलब टी माइनस सी इक्वल टू दे रखे हैं 40, और 30% टी पसंद करते हैं, एन टी आपको दे रखे हैं 30 वगैरह वगैरह, बाकी चीजें निकालो। तो पिक्चर में ये आपके पास दे रखे हैं 50, ये दे रखे हैं 30, और ये चीज दे रखी है 40। बाकी चीजें निकालने के लिए कहा है, हम सारा ही निकाल लेते हैं, अपने आप पता लग जाएगा क्या निकालना। हर क्वेश्चन में ऐसे ही किया करो। टी कैसे बना है, इन दोनों को प्लस करके, वी नो डैट। टी कैसे बने, कई बारी टीचर बोलते हैं नहीं नहीं पिक्चर नहीं बनानी। अरे पिक्चर तो मैंने बनवाई इसलिए है ताकि इसमें से फार्मूले निकाल सकूं मैं, इसलिए मैंने ये पिक्चर बनाई है। ऐसा नहीं कि मैं पिक्चर देख के कर रहा हूं, कि डायरेक्ट ही कर रहा हूं। मैंने फार्मूला लिख दिया, अब वैल्यू पुटिंग कर दूंगा बस। इसकी वैल्यू क्या है 30, इसकी वैल्यू क्या है 14, तो इंटरसेक्शन क्या आ गई आपके पास 16, ये आपके पास क्या आ गया 60। ये भी निकाल ही लेते हैं आल्सो, बाकी बाद में देखेंगे उसने क्या कहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन अपने आप जब सारा कुछ ही निकल गया फिर तो जो मर्जी कर ही जाओ। टी माइनस सी प्लस टी इंटरसेक्शन सी प्लस सी माइनस टी, तीनों को प्लस करके क्या बन गया टक, टी यूनियन सी। अगर आप रट्टे मारोगे तो आप दुखी रहोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो सारा समझ आएगा। ये क्या है 14, ये क्या है 16, ये आपने निकालना है, ये क्या है 50, तो 30 में से 50 गए 20, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। अब क्वेश्चन में अब पढ़ के देखते हैं, ये क्या आ गया 20। कहता हाउ मैनी ड्रिंक बोथ, मतलब टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, वो क्या है 16, ये आ गया। फिर कहता है कॉफी पसंद करते हैं टी नहीं पसंद करते, मतलब सी माइनस टी, वो क्या आ गया 20। वेरी सिंपल। कई बार बच्चा बोलता कि सर ये इतनी बड़ी चीज लिख, चलो छोड़ो, इतना माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस समझ आना चाहिए, जैसे मर्जी करो, पूरी पिक्चर कंप्लीट करो और क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन सेम है, आप खुद कर सकते हो। एक उसने इंग्लिश की बात की है, एक उसने हिंदी की बात की है स्टेटमेंट के अंदर। तो ये क्या आएगा E माइनस एच, ये E इंटरसेक्शन H, ये H माइनस E, और ये क्या आ गया E यूनियन H। सारी चीजें मैंने पहले ही लिख दी, इसको E और H के फॉर्म में लिख दिया। गिवन है स्टेटमेंट में टोटल 500 है, इसका मतलब N E यूनियन H आपके पास दे रखे 500, इंग्लिश दे रखी है आपके पास 350 स्टेटमेंट में दे रखे हैं, और 90 बोथ, मतलब E इंटरसेक्शन H इक्वल टू 90। तो यहां भी लिख देता हूं, ये 500 है और ये आपके पास 350 है, ये दे रखे हैं 90। तीन पार्ट्स कह रहा है, पिक्चर पूरी कंप्लीट करते हैं, अपने आप समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं। इस सर्कल के अंदर एक चीज दे रखी है एक नहीं दे रखी, तो इसकी हेल्प से निकल सकता है। वी नो डैट E का फार्मूला क्या आएगा E माइनस एच प्लस E इंटरसेक्शन H। आप वीडियो पॉज करो स्टूडेंट्स और खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है 350 N E माइनस एच, ये क्या है 90।
माइनस करो आप 90 माइनस करो तो ये आ गया 260, ये क्या आ गया 260। पार्ट्स बाद में पढ़ना, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, पिक्चर सारी बना लो। H माइनस ई निकाल लो, तीनों को प्लस करके, E यूनियन H के, आल्सो E यूनियन H। अगर कोई और आपको दिखाई दे रहा है किसी और तरीके से कर सकते हो, एक ही बात है। 4 तो रिजल्ट है जो मैंने बनाए हैं, उसी में से यूज हो रहा है सारा कुछ। E इंटरसेक्शन H, H माइनस E, N N N N। ये क्या दे रखा है 500, ये क्या दे रखा है 260, ये क्या है 90। आप इन दोनों की जगह E भी लिख सकते थे डायरेक्ट, पर कोई लोड नहीं है, आराम से करो, एक ही चीज करो ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। एक ही चीज को इतनी बारी कर लो ताकि दिमाग में ही फीड हो जाए आपके। ये क्या हो गया 350 में से 500 गए 150, तो ये क्या आ गया 150, ये क्या आ गया 150। स्टेटमेंट में फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश मतलब E माइनस एच निकल गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है हिंदी, ओनली हिंदी थर्ड पार्ट में है, इसका मतलब है ओनली हिंदी, वो भी निकल गया थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है हिंदी, हिंदी कैसे निकलेगी H, H कैसे बने, इन दोनों को प्लस करके, E इंटरसेक्शन H प्लस H माइनस E। बस अगर ये सारे बॉक्स फिल हो गए फिर तो रह ही कुछ नहीं गया, N N N। तो ये क्या है 90, ये क्या है 150, प्लस करो क्या आ गया 240, ये ही आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है। एक कार A है, एक कार B है, दोनों की यूनियन A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B, B माइनस A। पहले ही लिख ली सारी कहानी। कहता टोटल 500 है, मतलब गिवन है स्टेटमेंट के अंदर A यूनियन B इक्वल टू 500। जो कार A ऑन करता है वो है 400 और B वाला है 200, और बोथ, इसमें बोथ भी दे दी 50। कहता कि A ऑन करता है 400, B के पास कार है 2 और ये 50 है इंटरसेक्शन। क्या ये डाटा करेक्ट है? जब सारा कुछ ही दे दिया करके देख लेते हैं हम, ये 400, ये 200, ये 50, क्या ये डाटा करेक्ट है इनकरेक्ट है? अब डाटा करेक्ट और इनकरेक्ट का पता कैसे लगेगा? A भी है, यूनियन भी है, B भी है, इंटरसेक्शन भी है, तो चारों चीजें किसके अंदर होती है? एक ही फार्मूला, A यूनियन B के अंदर A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, क्योंकि ये 2 बारी था इसलिए हमने माइनस किया था। ये क्या है 500, ये क्या है 400, 200 माइनस 50, 500 इक्वल टू 550। क्या है पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। टोटल तो 500 है लेकिन कंबाइन करके 550 बन रहा है। डाटा इज नॉट करेक्ट। आप लिख सकते हो डाटा इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन देख के ना बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या रखा है, एक फिजिक्स क्लास है, एक केमिस्ट्री क्लास है, 2 पार्ट्स है। फिजिक्स 20 दे रखे हैं, केमिस्ट्री 30 दे रखे हैं क्लास के स्टूडेंट्स। ये P माइनस सी, ये P इंटरसेक्शन C, ये C माइनस P और ये PUC। स्टेटमेंट में कह रहा है, पहले गिवन लिख लेता हूं मैं। आपको गिवन है फिजिक्स क्लास के लिए 20 स्टूडेंट्स हैं और केमिस्ट्री क्लास के लिए 30 स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि दोनों क्लासें एक ही टाइम पे लग रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, 5 to 6 आपकी फिजिक्स क्लास है और 5 to 6 आपकी केमिस्ट्री क्लास है। अब दोनों में से किस जगह पे जाओगे? या तो फिजिक्स की जाओगे कोचिंग या केमिस्ट्री की जाओगे, दोनों में तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हुई? 5। इसका मतलब है इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हुई? 5। कुछ भी नहीं, सेट्स में 5 लिखते हैं, लेकिन काउंटिंग की फॉर्म में जब हम इसको काउंट करते हैं तो वो 0 लिखते हैं। n मतलब नंबर जब काउंट किए तो 0, वैसे 5 है। ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर।
फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया बस। पी सी इंटरसेक्शन है, यूनियन का फार्मूला तो पता ही है आपको, एन पी एन सी, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे थी इसलिए फाई इंटरसेक्शन फाई आएगी। काउंटिंग में जीरो आता है, वो नंबर्स लिखते हैं इसलिए जीरो आता है, एन के साथ फाई कभी भी नहीं आता। 20 30 माइनस जीरो, ये क्या आ गया 50। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स दोनों के अंदर है, बोथ एनरोल्ड है 10 स्टूडेंट्स। अब सेकेंड पार्ट में ये गिवन था, अब ये फार्मूला सेम लिखने के बाद 20 प्लस 30 माइनस 10 40, बस सेम कहानी हुई है। सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, जब दोनों की सेम टाइमिंग है तो इंटरसेक्शन फाइव मतलब एन पी इंटरसेक्शन सी 0 ये अलग से दे रखा था। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अलग तरीके का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं कि टोटल 150 टी पसंद करते हैं, कॉफी 225 है, इंटरसेक्शन 100 है, तो कंबाइंड निकालो, टोटल निकालते हैं। वी नो दैट एन टी यूनियन सी, एन टी एन सी एन टी इंटरसेक्शन सी, तो 150 प्लस 225 माइनस 100, तो ये क्या आएगा 275। एन टी यूनियन सी क्या आ गया 275, तो ये क्या आ गया 275। अब कंफ्यूजन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दे रखा है टोटल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, सर्वे हुआ टोटल स्टूडेंट्स का, वो तो दे रखे थे 600। तो सर आपने हर क्वेश्चन में इसको एन टी यूनियन सी लिखे, यहां 275 आया, इसको ये क्यों नहीं लिख रहे? स्टूडेंट्स ये नहीं लिख सकते। अब जितने क्वेश्चन पुराने किए देखो, उसमें लिखा है एट लीस्ट वन ऑफ देम लाइक टी और कॉफी, बोथ ड्रिंक्स या बोथ सब्जेक्ट, वो दोनों दे रखे हैं, दोनों में से कम एक पसंद करते हैं। जितने भी टोटल दे रखे होते हैं दोनों में से एक पसंद करते हैं। यहां ऐसी कोई लाइन नहीं दे रखी, यहां ऐसी कोई लाइन नहीं दे रखी। दूसरा रीजन क्या है, स्टेटमेंट में कहा है नाइदर टी नोर कॉफी, ये पार्ट में कह रहा है नाइदर टी नोर कॉफी, नाइदर टी नोर कॉफी, जो ना तो टी पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं। नाइदर टी नोर कॉफी, ये दोनों ही पसंद नहीं करते, नाइदर टी नोर कॉफी, इसका मतलब है ये यूनियन नहीं हो सकती। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं नाइदर टी नोर कॉफी अगर लिखा हुआ है तो ये यूनियन नहीं हो सकती जो गिवन है। और दूसरा रीजन बताया है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ एट लीस्ट ईच पर्सन लाइक वन ऑफ द टू ड्रिंक्स या वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। आप देखो पिछले क्वेश्चंस में लिखा हुआ था, ये दोनों ही रीजन है। बस नाइदर नोर का मतलब भी इंटरसेक्शन होता है, ना तो टी ना कॉफी, ये निकालने के लिए कहा है, ना तो टी ना कॉफी। इसको लिख सकते हैं एन टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ, बाय डी मॉर्गन लॉ। इसका क्या आएगा टी कॉम्प्लीमेंट, मैं आपको ये बता चुका हूं, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी लिख के कर सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था। कॉम्प्लीमेंट किसमें से निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से, एन यू माइनस एन टी यूनियन सी। मैं आपको ये बता चुका हूं ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए सेट, मैं ये बता चुका हूं। या ए कॉम्प्लीमेंट लिखो या ए डैश लिखो, बोथ आर सेम थिंग, यू में से निकलता है, या काउंटिंग है इसलिए एन एन साथ लिखा है। टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने हैं, इतने लोग हैं, कितने पसंद करते हैं 275, कितने नहीं करते 325। कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट में से निकलता है, याद रखना। स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर यूनियन हमेशा 100 लेके चलते हैं। जैसे वो 76% लोग कॉफी पसंद करते हैं, 40% टी पसंद करते हैं, तो टोटल 100 लेके चलते हैं उसके अंदर। मैं हिंट भी दूंगा आपको नीचे, टोटल 100 लेके चलते हैं उसके अंदर।
तो मुझे लगता है कि अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये थोड़ी नई चीज थी आपके लिए। 2 सर्कल के मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी मैंने प्रैक्टिस में डाल दिए आपको। तो मुझे लगता है आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अगला पार्ट 3 सर्कल का है, वो भी बड़े आराम से समझ आएगा। कोई फार्मूला याद नहीं करना, पिक्चर समझ, डायग्राम समझ आनी चाहिए। इसलिए वेन डायग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ये ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड राइट डाउन।